बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है लेटिसेस। लेकिन इस टॉपिक को फॉर्मली स्टार्ट करने से पहले, इन केस अगर आपने मेरी अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख लें और वो जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लें। तब आप इस वीडियो की तरफ मूव करें ताकि आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो अपने इस टॉपिक को आज हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक का नाम है लेटिसेस। लेकिन एक्चुअली लेटिसेस तक पहुंचने के लिए मुझे दो डेफिनेशंस मुझे आपको और बतानी पड़ेगी। तो मेनली मैं लेटिसेस या लेटिस को अपने सेकंड लेक्चर के अंदर कवर करूंगा, यानी इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कवर करूंगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइन, या हम इसको जॉइन सेमी लेटिस कहते हैं, और मीट, और जिसको हम मीट सेमी लेटिस कहते हैं। तो आज हमारा मेन टॉपिक है जॉइन और मीट सेमी लेटिसेस को समझना, क्योंकि अगर हम जॉइन और मीट सेमी लेटिसेस को समझ लेंगे तो लेटिसेस को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये है बेसिकली कुछ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, और आज हम डिस्कस करते हैं। तो जॉइन किसे कहते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। जॉइन, या हम कुछ बुक्स इसको जॉइन सेमी लेटिस भी कहती हैं, यानी जॉइन भी कहते हैं या इसकी जगह जॉइन सेमी लेटिस भी कहते हैं। और ये लेटिस है क्या, बेसिकली लेटिस जो है वो एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर है, और आगे चलकर मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी आपके सामने रखूँगा। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन अ पो सेट इफ लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट, लीस्ट अपर बाउंड की बात हो रही है, ठीक है जी। अगर मेरी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे जिसके अंदर मैंने आपको लीस्ट अपर बाउंड को बहुत डिटेल से बताया था, तो आप उसको ज़रूर देखें, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। यानी अगर आपको अगर वो कॉन्सेप्ट भूल गए तो आप वापस से उसको देख लें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लीस्ट अपर बाउंड के और मुख्तलिफ नाम हैं। इसे सुप्रीमम भी कहते हैं, क्योंकि अपर बाउंड का लीस्ट होता है, सुप्रीमम कहते हैं। इसे हम जॉइन भी कहते हैं, और इसे हम जो है वो डिसजंक्शन के नोटेशन से भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली उसी बेसिस के ऊपर हम इसे जॉइन कह रहे हैं, ठीक है जी। तो इन अ पो सेट इफ़ एल यू बी, यानी जो है आपके पास लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट फॉर एवरी टू पेयर्स, ठीक है जी, फॉर एवरी टू पेयर्स ऑफ एन एलिमेंट्स, देन द पो सेट इज़ कॉल्ड जॉइंट सेमी लेटिस, और उसको हम डिनोट करते हैं ए एंड बी। फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो आपके पास लिख लीजिए यहाँ पर। ए और बी जो है वो फॉर एग्जांपल ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं आपके पास ए से, वेयर ए जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल एक पो सेट है, ठीक है जी। तो ए और बी जो है वो ए से बिलोंग करते हैं और ए आपके पास बेसिकली एक पो सेट है। तो इट मीन्स कि हर दो मेंबर के दरमियान जो है वो जॉइन अवेलेबल होना चाहिए। अगर हर दो मेंबर के जो दरमियान जॉइन मौजूद है तो इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर आपके पास गिवन है वो स्ट्रक्चर एक जॉइन सेमी लेटिस है, ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ और सिर्फ आपने लीस्ट अपर बाउंड को फोकस करना है। क्या करना है, लीस्ट अपर बाउंड। आपने देखना है कि जो स्ट्रक्चर्स में आपको एज एन एग्जांपल अभी नीचे बताऊंगा, उन एग्जांपल के अंदर क्या जॉइन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अच्छा, जॉइन, ये जो वर्ड हम जॉइन यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं आगे चलकर इसको भी ज़रा डिटेल से डिफाइन करता हूँ और इसकी शॉर्टकट फॉर्म भी आपको बताता हूँ कि बेसिकली अब जो है वो लीस्ट अपर बाउंड कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड निकालने के लिए पहले हमें अपर बाउंड की नीड होती है, फिर हम देखते हैं कि अपर बाउंड की लीस्ट वैल्यू कौन सी है। तो अब हम ज़रा इसका कोई शॉर्टकट टेक्निक भी सीखेंगे ताकि हमारा काम कम से कम हो सके। अब सपोज़ कीजिए कि ये आपके पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो जॉइन सेमी लेटिस है या नहीं है, या इन शॉर्ट ये लेक्चर जॉइन है या नहीं है। तो पहली बात ये कि जो अंग्रेज़ी का वर्ड जॉइन है, इस जॉइन का क्या मतलब होता है। यही वर्ड जॉइन जो है वो बेसिकली आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहा है, एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहा है। कैसे शॉर्टकट प्रोवाइड कर रहा है कि आप ये देखें कि जिन दो मेंबर्स के दरमियान आपने देखना है कि जॉइन या लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। आप देखें कि वो दो मेंबर कहाँ पर जॉइन होते हैं, यानी फर्स्ट टाइम वो दो मेंबर जहाँ भी जॉइन होते हैं वो भी बेसिकली आपका लीस्ट अपर बाउंड होगा, ठीक है जी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी शॉर्टकट टेक्निक मैंने आपको बता दी है। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूँ कि ये बताएं कि सी और डी का जो है वो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, तो आप ये देखें कि ये जो सी और डी हैं ये फर्स्ट टाइम जो है वो ई पर जाकर ज्वाइन करते हैं, ई को ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी। ज्वाइन करने का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपनी जो है वो जॉब ज्वाइन करते हैं, तो इसका मतलब है कि ऑफिस अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है और आप जो है वो मूव करते हैं और उस ऑफिस में जाकर उसको ज्वाइनिंग देते हैं आप, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये ई जो अपनी जगह पर फिक्स है, ये जो दो मेंबर्स हैं, ये दो मेंबर जाते हैं और ई को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए भी हम वर्ड ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। तो ज्वाइन का मतलब ये है कि वो पहली दफ़ा जहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, एक्चुअली वही पॉइंट आपका ज्वाइन होता है, या इन शॉर्ट उसी पॉइंट को हम लीस्ट अपर बाउंड भी कहते हैं,
ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चलें आप मुझे ये बताएं कि ए और बी का जॉइन क्या होगा, ठीक है जी। तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कि ए और बी का जो है वो अपर बाउंड क्या होगा, तो आप जब अपर बाउंड निकालेंगे तो आपको पता है कि अपर बाउंड के लिए कौन कौन सा एलिमेंट हो सकते हैं, तमाम के तमाम एलिमेंट अपर बाउंड हो सकते हैं। तो देखना होगा कि ए और बी से वो एलिमेंट्स रिलेट हैं। फॉर एग्जांपल क्या सी अपर बाउंड होगा, ज़रा चेक करते हैं भाई। ए जो है वो सी से रिलेट है और बी जो है देखिए नीचे आना होगा, ये बी इधर नीचे आना होगा, तो बी जो है वो इससे रिलेट नहीं है, तो सी अपर बाउंड नहीं हो सकता। ई अपर बाउंड हो सकता है, चेक करते हैं, देखिए जी ये इससे कनेक्ट है जी, ई अपर बाउंड है। ये यहाँ पर देखिए डी अपर बाउंड है और यहाँ पर एफ अपर बाउंड है, ठीक है जी। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, ई डी एंड एफ, ये बेसिकली आपके अपर बाउंड्स हैं। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि इन तमाम अपर बाउंड्स के अंदर से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, तो वो कौन सी है, डी। तो इसका मतलब है कि जो लीस्ट अपर बाउंड है आपके पास वो क्या है, आपके पास डी है, ठीक है जी। तो लीस्ट अपर बाउंड मिल गया हमें। अब यही टेक्निक, ये डी की जो वैल्यू है ये और किस तरीके से आ सकती है, आप अगर ये देखें कि ये जो ए और बी है ये फर्स्ट टाइम जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर की तरफ। अच्छा हाँ, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो बेसिकली आपने अपवर्ड डायरेक्शन रखनी होती है और मीट में आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन रखनी होती है। यही इसकी शॉर्टकट टेक्निक है। तो आप ए और बी देखें फर्स्ट टाइम कहाँ पर मिलता है, डी पर, तो बेसिकली डी जो है वो आपका ज्वाइन होगा। तो आप इस तरीके से भी ज्वाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ज़रा मज़ीद हम चेक कर लेते हैं कि और कौन कौन, सपोज़ अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं रेंडमली कोई भी एलिमेंट पिक कर लें आप और बताएं कि फॉर एग्जांपल ये बी और डी, तो बी और डी का ज्वाइन क्या है, तो बी और डी का ज्वाइन होगा डी पर, क्योंकि बी और डी जो है वो पहली दफ़ा जो है वो डी पर ही मीट करते हैं। तो बी और डी का जो ज्वाइन होगा वो भी आपके पास डी होगा, ठीक है जी, एग्जिस्ट करता है। और आप कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक कर लीजिए, फॉर एग्जांपल डी और एफ का ज्वाइन क्या होगा, तो डी एफ के साथ एफ पर ही मीट करता है, तो इसका भी ज्वाइन मौजूद है आपके पास। इसके अलावा और भी कोई भी रैंडम एलिमेंट आप चूज़ कर सकते हैं जिसका आपको लीस्ट अपर बाउंड ढूंढना है। मिसाल के तौर पर आप बताइए कि ई और एफ, हाँ अब ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई आपको। आप बताएं कि ई और एफ़ का लीस्ट अपर बाउंड यानी ज्वाइन क्या होगा, तो भाई ई और एफ़ का तो एक्चुअली अपर बाउंड ही नहीं है। जब ई और एफ़ का अपर बाउंड नहीं है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड भी कोई नहीं होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ई ये डिसजंक्शन का सिंबल है और एफ़ जो है वो बेसिकली आपको शो करता है कि इसके दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, या इट मीन्स इसके अंदर फाई मौजूद है, ठीक है जी। तो क्या बात हुई, क्या यहाँ पर हर दो मेंबर्स के दरमियान जो है वो जॉइन एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल नहीं करता। आप अगर देखें अगर सिंगल टॉप हो, अच्छा इसकी एक और हिंट भी है कि सिंगल टॉप हो तो चलें ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ई और एफ़ के दरमियान जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जो है वो जॉइंट सेमिलेटिस नहीं है, नॉट जॉइन, ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये जॉइंट नहीं है। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सब में जॉइन ढूंढने से बेहतर है ये बजाय इसके कि आप इन सब के अंदर जॉइन को फाइंड आउट करें, आप देखें कि किन दो मेंबर्स के दरमियान जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो अगर आप ये कंट्रोडिक्टरी अप्रोच रखेंगे तो ये काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो अगर आप नोट करते हैं कि फॉर एग्जांपल ई और एफ, फॉरेन देखते ही समझ में आता है, दो डिफरेंट टॉप्स हैं आपके पास, ई और एफ के दरमियान चूँकि जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता तो इट मीन्स ये स्ट्रक्चर जॉइन सेमिलेटिस नहीं होगा, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई है। एक और एग्जांपल को देखते हैं, इस वाले एग्जांपल को थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले इस वाले एग्जांपल पर चलते हैं। अब आप बताएं कि क्या यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जॉइन है। अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर भी जॉइन नहीं है, क्योंकि ए और बी का जॉइन एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, हमें ऊपर की तरफ जाना होता है। आप बताएंगे कि बी और सी का जॉइन है, बिल्कुल है। बी और डी का जॉइन है, हाँ डी पर जॉइन करते हैं। क्या सी और डी का जॉइन है, नहीं है, क्योंकि सी और डी का तो एक्चुअली अपर बाउंड ही नहीं है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं है आपके पास। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सी और डी का जॉइन है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये स्ट्रक्चर जो है वो जॉइन है, जी नहीं, ये स्ट्रक्चर भी जो है वो जॉइन सेमिलेटिस नहीं है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर भी जॉइन नहीं है, नॉट जॉइन, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आ रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, अब ये लाइन वाली जो लाइन है बेसिकली, अब आप बताएं कि क्या ये जॉइन है। तो क्या यहाँ पर हर दो एलिमेंट के दरमियान लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, हर दो एलिमेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि ए और बी कहाँ पर मीट करते हैं, बी पर, बी और सी कहाँ मीट करते हैं, सी पर, सी और डी कहाँ मीट करते हैं, डी पर, या कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक कर लें, सपोज ए और सी कहाँ मीट करते हैं, सी पर। तो जी हर पॉइंट के लिए जो है वो लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है।
तो इसका मतलब है जी जनाब, यस ये जॉइन स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास जॉइन है। ठीक है जी, तो इस शॉर्टकट को आप देखिएगा। अच्छा जी, अब आप चलें ज़रा इस वाली प्रॉब्लम के ऊपर और आप मुझे ज़रा ढूंढ कर बताएं कि क्या ये वाली जो प्रॉब्लम है आपके पास, ये जो प्रॉब्लम आपके पास गिवन है, ये स्ट्रक्चर क्या जॉइंट सिमिलिटिस है? ज़रा चेक करते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि डी और ई का जॉइन क्या होगा, तो ऑफ कोर्स डी और ई ऊपर की तरफ पहली दफ़ा एफ़ पर मीट करते हैं, तो जी इसका जॉइन है आपके पास। आप इसे कह सकते हैं कि इसकी सिंगल टॉप है। सी और ई का जॉइन है, बिल्कुल ठीक है। सी और डी का जॉइन है, ये भी डी पर जॉइन होते हैं। इसके अलावा ए और सी का भी जॉइन मौजूद है आपके पास, ए और बी का भी जॉइन है, ए और बी का भी जॉइन है, और बी और सी का भी जॉइन है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ के जॉइन एग्जिस्ट करते हैं, और इन शॉर्ट ये कि अगर आप नोट करें तो इस स्ट्रक्चर में सिंगल टॉप आपके पास मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि यस इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका जॉइन एग्जिस्ट ना करता हो। तो बिल्कुल ठीक, ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका जॉइन है। ये ऐसे हम कहते हैं जॉइंट सिमिलिटिस। सब अब जी नेक्स्ट आप मुझे बताएं यहाँ पर कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद है, इस स्ट्रक्चर में क्या ये जॉइन है? ज़रा चेक करते हैं। जी जनाब, सपोज़ मैं अगर आपसे कहता हूँ ए और डी इसका जॉइन क्या है, तो बेसिकली डी है। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ ए और बी का जॉइन क्या है, तो ए और बी देखें ऊपर कहाँ पर मिलते हैं। पहले ए जो है वो बेसिकली ए और बी जो है वो कहाँ पर मीट करते हैं। तो अगर आप ये नोट करें तो ए जो है वो एक्चुअली बी पर ही मीट करता है आपका। ठीक है, बी और सी कहाँ मीट करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल ई पर मीट करते हैं। इसी तरीक़े से अगर मैं आपसे कहूँ रेंडमली ई और डी क्या मीट करते हैं कहीं? ई और डी, बिल्कुल ई और डी जो है वो ई पर ही मीट करते हैं। अच्छा, इसमें इनडायरेक्ट भी हम जा सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर की तरफ ही जाना होता है। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसका जो है वो लीस्ट अपर बाउंड ना हो। तो हर दो रिलेशन का क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो ये रिलेशन भी आपके पास जॉइन कंसिडर की जाएगी। अब आप चलते हैं वापस इस एग्ज़ाम्पल की तरफ। तो अब आपने मुझे बताना है कि इस एग्ज़ाम्पल के अंदर क्या होने वाला है। जी जनाब, तो बताएं कि क्या ये एग्ज़ाम्पल जॉइन है? बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है कि जी और एफ़, अगर आप नोट करें तो जी और एफ़ के दरमियान कोई जॉइन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इनके दरमियान अपर बाउंड नहीं है, तो लीस्ट अपर बाउंड होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जी और एफ़ बेसिकली फाई है, तो इट मीन्स कि ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये स्ट्रक्चर जॉइन नहीं है, नॉट जॉइन। ठीक है जी, चले जी, अब आप बात करें इसके लिए। अब आप मुझे बताएं कि ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आप जो है पहले अगर आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा पॉज कर लें और फिर आप पहले तमाम क्वेश्चंस को आप ख़ुद आंसर करने की कोशिश करें और फिर उसके बाद जो है आप इस वीडियो को देखें, तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये। इस तरह काफ़ी लर्निंग हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पर देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट सा एक है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ ए और बी का जॉइन है, बिल्कुल ठीक है, ए और बी का जॉइन है वो सी पर है। ठीक है जी, लेकिन अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ए और बी का जो जॉइन है वो डी पर भी है। तो ए और बी के जो जॉइन है वो बेसिकली सी और डी है। सी और डी का जॉइन है, बिल्कुल ठीक है, सी और डी का जॉइन भी आपके पास मौजूद है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि क्या आपके पास सी और डी का जॉइन है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके पास, देखिए मैं इसको थोड़ा सा लिख कर समझाता हूँ। क्या आपके पास ए जॉइन बी है? ए जॉइन बी, बिल्कुल ठीक, सी है। और क्या यहाँ पर ए जॉइन बी का एक और आंसर पॉसिबल है? बिल्कुल ठीक, हो गया डी। तो चूँकि यहाँ पर अब दो आंसर्स निकल आ गए, यानी दो डिफरेंट जॉइंट्स मिल गए आपको। ठीक है जी, और अगर आप नोट करें तो सी और डी के दरमियान किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो एलिमेंट है सी और डी, ये मैक्सिमल तो हो सकते हैं, बट जो है ये आपके एलिमेंट इसमें मिनिमम कोई नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये मिनिमल तो हो सकते हैं, बट ये मिनिमम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो सी जो है वो बेसिकली डी से रिलेट नहीं कर रहा। ठीक है जी, तो चूँकि सी डी से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इसका कोई भी लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा। इसमें सी और डी के दरमियान जो है वो बेसिकली लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो चूँकि यहाँ पर इसको इन शॉर्ट ये है कि चूँकि यहाँ पर अगर दो डिफरेंट आंसर आ गए आपके पास, तो सिंपली आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि ए और बी का जॉइन आपको नहीं मिला। ए बी जो है वो बेसिकली फाई को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, तो ए और बी का आपको जॉइन आप यूँ कह सकते हैं कि नहीं मिला। तो चूँकि ए और बी का जॉइन यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है ये जॉइन नहीं है, नॉट जॉइन। ठीक है जी,
तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, बुक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स को आप देखें और आप उनकी प्रैक्टिस करें ताकि आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो ये पॉइंट समझ आ गया। बहुत शॉर्टकट में ये कि अगर आपके पास जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसी भी दो वर्टेक्स का वो डिफरेंट एलिमेंट हो, ठीक है जी, यानी ए और बी जो है अगर आप नोट करें तो वो सी से इनका ज्वाइन है और ए, यानी एक से ज़्यादा अगर ज्वाइन मिले तो हम ये कहते हैं कि उसका लीस्ट अपर बाउंड हमें नहीं मिलता। तो लीस्ट अपर बाउंड जब हम उसका नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है आपके पास वो स्ट्रक्चर ज्वाइन नहीं या ज्वाइन सेमिलेटिस नहीं है। इनफैक्ट इसको जॉइंट सेमिलेटिस नहीं बोलना चाहिए, बट जॉइन ही बोलना चाहिए, बट कुछ बुक्स इसको फिर भी जॉइंट सेमिलेटिस कहती हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। अब ज़रा आप ये बताइए कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जॉइन है? अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जी बिल्कुल ये जॉइन है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। हाँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात हो गई कि अगर आप नोट करें तो यहाँ पर क्या है कि ए और सी का जो जॉइन है वो ई है, इसके अलावा ए और सी का जो जॉइन है वो डी है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी तो दो आंसर्स मिल रहे हैं आपको, तो दो आंसर्स मिलने का तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये वाली एच भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि सी और डी आपस में रिलेट भी हो रहे हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर नोट करें कि सी जो है वो बेसिकली डी से रिलेट भी कर रहा है, तो सी और डी रिलेट भी कर रहे हैं और इसमें जो लीस्ट वैल्यू है वो है एक्चुअली डी, तो यहाँ पर क्या कंसिडर किया जाएगा? डी। तो इसका मतलब ये है कि ए और सी का जो जॉइन है वो बेसिकली डी होगा। अच्छा, प्रीवियस केस के अंदर बेसिकली वहाँ पर रिजल्ट तो दो डिफरेंट आ रहे थे और ई, जैसे यहाँ पर ई और डी का आपस का लिंक है, तो जब आपस का लिंक होगा तो हम इसमें से ये कंसिडर कर सकते हैं कि लीस्ट वैल्यू कौन सी होगी। जबकि यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर दो डिफरेंट आंसर्स तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इनके दरमियान किसी किस्म का कोई लिंक नहीं है। अगर इनके दरमियान किसी किस्म का कोई लिंक होता तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि इसमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप नोट करें यहाँ पर हाइट के हिसाब से, तो यहाँ पर जो सी की जो हाइट है वो डी से ज़्यादा है, तो इट मीन्स कि डी जो है वो आपका ज्वाइन होगा। इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स के ज्वाइन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों नंबर्स का ज्वाइन क्या है, यानी ये दो नंबर पहली दफ़ा कहाँ मीट करते हैं? ऑफ कोर्स कि ये दोनों नंबर सी पर ही मीट करते हैं, ये बी पर मीट करते हैं। ये दोनों नंबर्स कहाँ मीट करते हैं? ये दो नंबर डी पर मीट करते हैं। और इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि सी और ई कहाँ मीट करते हैं? सी पर ही मीट करते हैं। और डी और सी कहाँ पर मीट करते हैं? ये भी ई पर मीट करते हैं। ए और डी कहाँ मीट करते हैं? ये भी आपके पास ई पर मीट करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये स्ट्रक्चर जॉइन स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर जॉइन हो गया। अब ज़रा बताइए कि इस स्ट्रक्चर के लिए क्या होगा। एक्चुअली बड़ी सिंपल सी मैंने वेरिएशन की ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, वहाँ पर ये एज भी मौजूद थी, यहाँ पर आपने ए और सी वाली एज को, ए और ई वाली जो एज है इसको आपने जस्ट रिमूव कर दिया। तो क्या ये स्ट्रक्चर जॉइन है? आप यहाँ पर भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप खुद उसके आंसर्स निकालें और फिर उसको मेरे आंसर से आप जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो ज़रा चेक करते हैं। आप ये बताइए कि ई और एफ़ का जॉइन क्या है? भाई वो ई और एफ़ का जॉइन तो ई होगा, इसका जॉइन भी है। अच्छा जी, ज़रा ये बताइए कि ई डी और एफ़ का जॉइन क्या है, यानी एफ़ और डी का जॉइन क्या है? तो ऊपर की तरफ ये मीट करते हैं इस पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डी और ई का जॉइन पूछेंगे तो वो सी होगा। इसके अलावा ए और सी का जो जॉइन पूछेंगे वो बी होगा, ए और बी। तो अगर आप नोट करें तो ऑलमोस्ट सारे ही जॉइन यहाँ पर, ऑलमोस्ट नहीं बट सारे ही जॉइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर भी जो आपके पास है वो कहलाएगा जॉइन और इन शॉर्ट जॉइन सेमिलेटिस। तो ये जॉइन सेमिलेटिस आपके पास होगा। अच्छा जी, इसके अलावा इसे एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। आप ज़रा बताएं कि क्या ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये जॉइंट नज़र आ रहा है यहाँ पर टॉप, अगर आप नोट करें तो यहाँ पर टू डिफरेंट टॉप्स हैं, तो इसका मतलब है कि ए और बी इसका कोई भी जॉइन नहीं है। तो ए बी बेसिकली 5 है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं जी, ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास वो जॉइंट सेमिलेटिस नहीं है, नॉट जॉइन, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको जॉइन समझ आ गया होगा। तो जॉइन में जो शॉर्टकट टेक्निक है, जॉइन का मतलब ये होता है कि आपने किसी स्ट्रक्चर के अंदर हर दो पेयर्स के दरमियान लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन आप जो है वो हर दो वो आप जो है वो लीस्ट अपर बाउंड ढूंढने के बजाय आप वो ढूंढें कि किन दो स्ट्रक्चर के दरमियान लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। और जॉइन का मतलब आप इन शॉर्ट ये ले सकते हैं कि पहली दफ़ा वो मेंबर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे बेसिकली वही उसका लीस्ट अपर बाउंड होगा। चलें, अब जब जॉइंट आप समझ गए हैं तो ऑफ कोर्स के मीट सेमिलेटिस को समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसको हम कहते हैं मीट, और इन शॉर्ट कहते हैं मीट सेमिलेटिस। इन अ पोसेट इफ greatest lower bound exists for every two pair of element, then the poset is called joint
ज्वाइन नहीं आएगा यहाँ पर, इसको आप कर लें मीट सिमिलेटस। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं मीट सिमिलेटस और इसको हम जो है वो कंजंक्शन के सिंबल से शो करते हैं। अच्छा जी, अब मीट अंग्रेजी में हम कहते हैं मीट का मतलब क्या होता है? मीट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सपोज एक बंदा है और वो बंदा जो है फॉर एग्जांपल इन दो जगहों से मीट करता है। ठीक है जी, तो वो इससे भी मीट कर सकता है, इससे भी मीट कर सकता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं मीट। और ज्वाइन का मतलब क्या होता है? ज्वाइन का मतलब ये है कि ये जो दो पर्सन हैं इस प्लेस को ज्वाइन कर रहे हैं। मीट का मतलब ये है कि ऑफकोर्स कि ये बंदा जो है फॉर एग्जांपल दो लोगों से मीट करता है, तो इसलिए इसको मीट कहते हैं। ठीक है जी, और शॉर्टकट में हम ये देखते हैं कि या तो हम इसको इस तरह रीड कर सकते हैं कि ये दोनों इन दोनों से मीट करता है या नहीं करता, या इसको हम कहते हैं कि ये दो मेंबर्स हैं या ये दो जो एलिमेंट्स हैं इसको ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। तो मीट का मतलब ये हो जाएगा कि इसे मीट, तो उसको हम इस तरह भी स्टडी कर सकते हैं कि हैश डायग्राम में फॉर एग्जांपल अगर नीचे की तरफ अगर पहली दफ़ा इंटरसेक्शन मिले आपको तो उसको हम कहते हैं मीट, और अगर ऊपर की तरफ दो एलिमेंट के दरमियान इंटरसेक्शन मिले तो उसको हम कहते हैं जॉइन। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इससे आप ये नहीं समझेगा कि हम इसमें हैश डायग्राम में नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये बेसिकली एक टेक्निक है। इनफैक्ट हम नीचे की तरफ मूव नहीं कर रहे होते हैं, हम ये कर रहे होते हैं कि इस मेंबर फॉर एग्जांपल जो सबसे नीचे होता है जिसका मीट आपने ढूंढना होता है, या फॉर एग्जांपल इसका इन दोनों का अगर आपने मीट देखना होता है तो हम ये देखते हैं कि क्या इन दोनों से ये मेंबर ज्वाइन करता है। ठीक है जी, तो ये बात आपने समझ जानी है। चलिए जी, ज़रा आप अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो और यहाँ पर हम क्या ढूंढने वाले हैं? GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अब आपने मुझे बताना है, क्योंकि मैं इसकी काफ़ी प्रैक्टिस अभी आपको करवा भी चुका हूँ, तो क्या यहाँ पर जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हर नंबर का मौजूद है? तो पहली बात तो देखते ही नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आपके पास जो है वो सिंगल टॉप था आपके पास, इसी तरह सिंगल बॉटम भी होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर क्या अगर मैं आपसे कहता हूँ कि बताएं कि C और D का मीट है, तो ऑफ कोर्स C और B का मीट है वो है A। अच्छा, इसी तरीके से E और F का मीट है, बिल्कुल वो है D। कोई भी रैंडम नंबर पिक कर लें, फॉर एग्जांपल C और A का मीट क्या होगा? वो A हो जाएगा। D और इसका मीट क्या होगा? ये होगा। लेकिन आप बता सकते हैं कि A और B का मीट क्या होगा? क्योंकि A और B का तो लोअर बाउंड ही नहीं है, तो लीस्ट अपर बाउंड भी नहीं हो सकता। तो अगर आप नोट करें तो A और B का जो मीट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास यानी सिंगल बॉटम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं है तो हम ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये जो है ये मीट नहीं है, नॉट मीट। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम मीट सिमिलेटस नहीं कह सकते। चलिए जी, ज़रा इस स्ट्रक्चर की बात करें। ऑफ कोर्स यहाँ पर सिंगल दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि तमाम दो पेयर जो हैं वो जो है वो एक दूसरे से जो है वो तमाम दो पेयर्स का जो है वो आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करता होगा। ज़रा चेक करते हैं, B और A का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो है A। इसी तरीके से C और B, B और C C और B फिर B पर मैच करता है, नीचे की तरफ देखना है। D और B, ये भी B पे मैच करता है। D और C, ये भी B पे मैच करता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी दो मेंबर्स ऐसे नहीं हैं जिनके दरमियान मीट एग्जिस्ट ना करता हो। तो ये यकीनन ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, यस, ये स्ट्रक्चर आपके पास मीट सिमिलेटस को शो करता है। तो ये स्ट्रक्चर है आपके पास मीट। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मैं इस एग्जांपल को ज़रा वर्टिकली ले रहा हूँ। अब बताइए इसमें मीट, तो ऑफ कोर्स जो स्ट्रेट लाइन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है वो सबके लिए एग्जिस्ट करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो यस, ये स्ट्रक्चर भी आपके पास मीट है। चलें थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि आपको समझना आसान हो सके। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ D और C, तो नोट करें कि D और C जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहली दफ़ा C पर मीट करते हैं, या D और B जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहली दफ़ा B पर मीट करते हैं। इसी तरीके से C और B जो है वो B पर मीट करते हैं। इसी तरीके से D और A। तो आप नोट करें कि कोई भी आप दो पेयर्स को चूज़ कर लें, उनके दरमियान जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो है ये GLB जो एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन्स मीट एग्जिस्ट करता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम मीट कहते हैं। अब अगेन यहाँ पर अगर आप देखें तो बाय इन्वेस्टिगेशन ही आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आपके पास इस स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि बॉटम जो है वो सिंगल बॉटम नहीं है, तो सिंगल बॉटम ना हो तो इट मीन्स कि इन दोनों के, क्योंकि इसमें लोअर बाउंड कोई नहीं है, तो जब लोअर बाउंड कोई नहीं है तो इट मीन्स कि लीस्ट अपर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि A और B के दरमियान जो है वो किसी किस्म का कोई मीट नहीं मिल रहा आपको। तो यहाँ पर मीट नहीं है।
वैसे तो और भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और भी आप कोई बता सकते हैं इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बी और डी के लिए आप मुझे बताएं कि बी और डी का मीट क्या होगा। हाँ सॉरी, बट ठीक है, एक तो आपको नहीं मिला यहाँ पर, ए और बी आपको नहीं मिला, तो इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर जो है वो मीट नहीं है। तो आप लिखेंगे नो, नॉट मीट। तो इसको मीट सेमिलेटिस भी हम नहीं कहते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब आप ज़रा इस स्ट्रक्चर पर आ जाएं और बताइए कि क्या डाउनवर्ड डायरेक्शंस के अंदर आपके पास इंटरसेक्शंस हैं अवेलेबल। फॉर एग्जांपल बी डी की इंटरसेक्शन है, ठीक है जी, डी सी की इंटरसेक्शन भी है आपके पास। इन दोनों की क्या इंटरसेक्शन है, तो ई और डी अगर आप नोट करें तो वो जो है वो बेसिकली कनेक्टेड है। तो जी हाँ, यहाँ पर तमाम मेंबर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और जो है वो मुझे फील हो रही है, वो ये कि अगर आप नोट करें कि बी और सी जो है वो डी पर भी मीट करते हैं और ए पर भी हैं, तो यहाँ पर बी और सी का जो मीट है वो है डी। इसके अलावा यहाँ पर बी और सी का जो मीट है वो ए। ये दोनों डिफरेंट भी हैं, लेकिन अगर आप नोट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बी और ए यानी इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है। यानी आप आपस में देखें तो आप कह रहे हैं कि ए और डी भी आपस में रिलेट करते हैं, ए रिलेट्स डी। तो चूंकि यहाँ पर ए भी डी से रिलेट करता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मीट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये है लोअर बाउंड और ये दोनों लोअर बाउंड है, और ये लोअर बाउंड की ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो इट मीन्स के जो इन दोनों का जो आंसर निकल कर आएगा ग्रेटेस्ट, वो आपके पास निकल कर आएगा डी। तो ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। और यस, हर स्ट्रक्चर के दरमियान चूँकि यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जी ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास मीट है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो टेक्निक मैंने बताई है, ये टेक्निक समझ आ गई होगी। फर्दर कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, ताकि जितनी अच्छी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे यहाँ पर। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। सपोज़ ये बताइए कि क्या ये स्ट्रक्चर मीट है। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ए और बी के दरमियान किसी किस्म का कोई भी कनेक्शन आपको नहीं मिला। तो हाँ जी, आप कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर ए बी जो है वो बेसिकली फाई है, इनका कोई मीट एग्जिस्ट नहीं करता। और कुछ है, और कोई है, अगर आप नोट करें तो बी और डी के दरमियान भी किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं है। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स के बी और डी भी आपके पास नहीं हो सकते हैं, बी और डी। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल शायद और भी हो सकती हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जी इसमें सबका होना चाहिए। तो एवरी एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मौजूद नहीं है, तो ऑफ कोर्स के ये स्ट्रक्चर मीट नहीं है। अच्छा जी, सिमिलरली इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, और बताइए, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। अगर आपसे कहा जाए कि बताएं कि जो है यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल सी और डी का मीट क्या होगा, तो वो तो चले ठीक है जी। ए और बी की तरफ बात करते हैं। बताइए जी कि ए और बी का मीट क्या होगा। ए और बी नीचे की तरफ, ए और बी पहली दफ़ा डी पर मीट करते हैं, और ए और बी जो है पहली दफ़ा सी पर मीट करते हैं। तो दो आंसर्स निकलने वाले हैं, एक आंसर आने वाला है डी और एक आंसर आने वाला है आपके पास सी। लेकिन अगर आप नोट करें तो ये डी और सी भी एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए कि तब हम ग्रेटेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस केस के अंदर चूँकि एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो मैक्सिमल तो है बट मैक्सिमम नहीं है। ठीक है जी, तो यानी यहाँ पर कोई मीट आपको नहीं मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो जी एल बी यानी आप यही लिख सकते हैं कि इन दो के दरमियान के ए और बी के दरमियान जो है वो आंसर फाई होगा। ऑल्दो कि ये दोनों आपके पास रिजल्ट हैं, बट अगर इनके दरमियान कोई रिलेशन होता तो ग्रेटेस्ट वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, बट इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन भी मीट नहीं है, नॉट मीट। ठीक है जी। तो इस तरीके से यार प्रैक्टिस अगर आप करते रहेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर होते रहेंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे फिर। अब यहाँ पर अगर आप नोट करें तो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर तमाम जगहों पर मीट एग्जिस्ट करता है। चलो हम चेक भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अच्छा जी, अगर आपसे कहा जाए कि ये बताइए कि नीचे की तरफ आपने देखना है, ठीक है जी, इसको ध्यान रखना है। तो आप बताएं कि क्या ए और बी का मीट है। बिल्कुल है यहाँ पर। अच्छा जी, ज़रा यहाँ पर चेक करके बताएं कि ए और ई का मीट क्या होगा। तो ए और ई का जो मीट है वो ई हो जाएगा, क्योंकि ए और डी का मीट जो है वो डी के बराबर होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपसे कहा जाए कि
सपोज़ कि ई और बी का मीट होगा तो ई और बी का मीट ऑफ कोर्स के वो जो है वो बी के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो सारे ही रिलेशन मौजूद हैं आपके पास। तो आप मुझे बताएं कि इसमें जो है वो क्या ये मीट एग्जिस्ट करता है। यस, ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास मीट है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हर दो एलिमेंट के दरमियान जो है वो एक ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स कि ये स्ट्रक्चर मीट है। अच्छा जी, ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखते हैं और इस स्ट्रक्चर पर फोकस कीजिए और मुझे बताएं कि क्या ये स्ट्रक्चर मीट है। तो कोई से भी दो एलिमेंट रेंडमली भी पिक कर लें, देखें कि वो फर्स्ट टाइम नीचे की तरफ कहाँ पर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डी और सी की बात करते हैं तो, या सी और डी की बात करते हैं तो जी वो डी पर मीट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मीट हो जाएगा। अच्छा जी, अगर हम कहते हैं कि डी और ई को लेते हैं तो वो एफ़ पर मीट करता है, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सी और ई की बात करें तो ई पर मीट करता है वो। फॉर एग्जांपल कोई और रैंडम एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बी और सी लेते हैं तो सी पर मीट करता है। तो ऑफ कोर्स कि यहाँ पर तमाम के तमाम जो हैं वो पॉसिबल हैं। और इसकी एक और पहचान ये है कि आपके वो सिंगल टॉप और सिंगल बॉटम अगर मिलता है तो ऑफ कोर्स आपके जहन में इस चीज़ को कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि इसमें मीट एग्जिस्ट करता है। यस, तो इधर मीट मौजूद है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको मीट मिल गया। और फिर यहाँ पर एक लास्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो क्या ये स्ट्रक्चर मीट है। आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ, क्या ये मीट है। ए और बी को देखें तो जो ये मीट है, और ए और अगर आप नोट करें फॉर एग्जांपल ए और ई जो है वो किस तरीक़े से कनेक्ट है। क्या ए और ई के दरमियान कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक कर सकते हैं। नीचे की तरफ देखें कहाँ पर सबसे पहले मीट करते हैं, तो ये नीचे की तरफ यहाँ मीट करता है, ये नीचे की तरफ यहाँ मीट करता है, ये नीचे की तरफ यहाँ मीट करता है। तो अगर आप नोट करें तो ये दोनों एफ़ पर आकर मिटते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इधर भी मीट एग्जिस्ट करता है। तो इस स्ट्रक्चर में भी कोई से भी दो एलिमेंट हमने ऐसे फाइंड आउट नहीं कर सकें जिनके दरमियान मीट एग्जिस्ट ना करता हो। तो इन सब में मीट एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये कि इसमें ऑलमोस्ट इस एटलीस्ट ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर जहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो स्ट्रक्चर मीट कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर और उसके कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मैं ज़रा जल्दी से रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए। लैटिसेस को पढ़ने से पहले हमें जॉइंट सेमी लैटिस और मीट सेमी लैटिस को पढ़ना होता है। जॉइंट सेमी लैटिस का मतलब ये है कि आपने हर दो पेयर के दरमियान लीस्ट अपर बाउंड देखना होता है, और मीट सेमी लैटिस का मतलब ये है कि आपने हर दो पेयर के दरमियान, यानी हर दो पेयर के स्ट्रक्चर के जो दो पेयर्स हैं इनके दरमियान ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखना होता है। तो अगर जैसी, और इसको शॉर्टकट टेक्निक ये है कि जॉइन को देखने के लिए आप दो एलिमेंट जिनके दरमियान जॉइन यानी लीस्ट अपर बाउंड निकालना हो, वो देखते हैं कि पहली दफ़ा कहाँ पर मीट कर रहे हैं। तो जहाँ पर वो जॉइन करते हैं, सॉरी मीट तो नहीं कहना चाहिए, बट जहाँ पर वो आकर मिलते हैं तो हम कहते हैं कि वो आपका स्ट्रक्चर जो है वो जॉइन है। और इसी तरीक़े से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो पहली दफ़ा इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कि वो मीट है। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए तो लाइक करें और अपने शेयर करें। आपके व्यूज़ और आपके जो कमेंट्स होते हैं उनका मुझे काफ़ी इंतज़ार होता है। तो प्लीज़ कमेंट करें और बाकी अपने सारे दोस्तों के साथ उसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।